नमस्कार बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर अज्ञेय जी की कविता और अज्ञेय जी के बारे में पढ़ेंगे। कौन थे अज्ञेय जी? अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो इनको शॉर्ट नेम से अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1887 में हुई थी, 1987 में, और इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में जन्म हुआ और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। मतलब इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की और हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधि प्रदान की। हिंदी साहित्य जगत जो है, हिंदी साहित्य का जो संसार है, वो अज्ञेय जी का सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा खजाना हिंदी साहित्य को प्रदान किया जो शायद कोई अन्य कवि नहीं कर पाएगा, उनको कभी कोई नहीं भुला पाएगा। अज्ञेय जी, जैसे कि इनका पूरा नाम मैंने आपको बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ये एक क्रांतिकारी के रूप में सामने आए। इन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उस समय के जो कवि थे वे उन सब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तो वो क्या बन गए? क्रांतिकारी बन गए। उन्होंने भी अपनी शहीदी दी, वे भी जेल यात्रा करके आए। उन्होंने भी देश के लिए काव्य रचना करके और कविता के माध्यम से देश की जनता को जागरूक बनाया। उनकी सोई हुई जो आत्मा थी उसको जगाया और अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा करने में सहायता प्रदान की। साहित्य का बहुत अहम रोल होता है समाज में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि जो भी समाज है, जो भी चारों तरफ विचार चल रहे होते हैं या जो भी चारों तरफ भावनाएं होती हैं, उस सब का असर साहित्य पर दिखता है। तो साहित्य हमेशा समाज का दर्पण रहेगा। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अज्ञेय जी ने अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी का बहुत गहन अध्ययन किया था। इन्होंने तीनों भाषाओं पर अपनी काव्य रचनाएं की और ये नई परंपरा का इन्होंने सूत्रपात करने वाले प्रथम कवि थे। कौन सी नई परंपरा इन्होंने की? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद एक नई परंपरा थी। प्रयोगवाद का मतलब ये था कि इन्होंने नए नए प्रयोग किए अपने साहित्य में। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, नए शब्द, नई जो साहित्य के अंदर नई जो चिन्ह रचना थी, विराम चिन्हों का प्रयोग, और बहुत सटीक और सुंदर रूप में ये प्रयोग किया करते थे, जिससे कि इनका कोई तोड़ नहीं होता था, कि इनकी लिखी काव्य में कोई गलती नहीं निकाल पाता था। इसके अलावा इनकी कविता का मूल स्वर क्या था? व्यक्तिवादी स्वर था। ये प्रयोगवाद के जनक थे। तो प्रयोगवाद में क्या होता है? प्रैक्टिकल होते हैं। जो प्रैक्टिकल होते हैं वो व्यक्तिवादी स्तर पर किए जाते हैं, सामूहिक स्तर पर नहीं किए जाते। तो 1943 में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया। उसके पश्चात इन्होंने 3 और सप्तकों का भी प्रकाशन किया। 3 और सप्तक भी इन्होंने प्रकाशित किए, जिसमें 7 कवियों का समूह होता था और उनकी रचनाओं को उसमें सम्मिलित किया गया। जिससे प्रयोगवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा। इसीलिए इन्हें प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कई काव्य संग्रह, कई कविताएं, कई कहानी, कई नाटक, कई उपन्यास लिखे। अर्थात इन्होंने हिंदी की हर एक विधा पर अपनी लेखनी चलाई थी, जिसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हुए। काव्य संग्रह इनकी प्रमुख है हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, अरे ओ करुणा प्रभामयी। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें इन्होंने इनका एक नदी के द्वीप भी है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे सिलेबस में सम्मिलित है। तो नदी का द्वीप, नदी के अंदर जो मिट्टी का एक छोटा सा द्वीप खड़ा हो जाता है, मिट्टी का समूह बोल सकते हैं, मिट्टी कंकर पत्थरों का जो समूह होता है वो द्वीप का रूप ले लेता है। वो द्वीप क्या है? अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है अपनी माँ नदी के द्वारा, क्योंकि नदी के साथ जो रेत, मिट्टी, कंकर, अन्य पदार्थ आते हैं, उन सबका समूह जब एक जगह इकट्ठा होते कई समय पश्चात वो क्या रूप धारण कर लेते हैं? द्वीप का रूप धारण कर लेता है। जो द्वीप का रूप धारण कर लेता है तो वो क्या होता है? वो द्वीप किससे निर्मित हुआ? उस स्रोत स्विनी से उत्पन्न हुआ। ये स्रोत स्विनी क्या है? ये स्रोत स्विनी नदी है, और इससे निर्मित होने की वजह से वो क्या बनाती है? वो द्वीप
माँ कहलाती है। तो नदी द्वीप की माँ है। तो नदी का द्वीप जो है वो अपनी माँ को अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, अपनी माँ से अपनी गुफ्तगू कर रहा है, अपनी वार्तालाप कर रहा है। तो उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो आज हम बाकी इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। नदी के द्वीप। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। स्रोत स्विनी क्या होता है? नदी। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोन गलियां अंतरिक्ष उबार शहद फूल सब गोलाइयां उसकी कड़ी है। माँ है वह। यहाँ तक हम पहले करेंगे। हम नदी के द्वीप है। नदी का द्वीप कहते हैं कि हम नदी में रहने वाले नदी के द्वीप है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। हम नहीं चाहते कि हमें निर्माण करने वाली, हमारा निर्माण करने वाली, हमें बनाने वाली स्रोत स्विनी अर्थात हमारी नदी अर्थात हमारी माता हमें छोड़कर आगे बह जाए। वह हमें आकार देती है। वह नदी जो है, वह माता जो है, वही हमें हमारा आकार देती है। नदी का द्वीप कैसे बनता है? नदी के पानी से, उसके जल से, उसी से उसको आकार मिलता है ना। तो वह हमें आकार देती है। हमारे कॉर्नर जो होते हैं, कोने, उनको आकार देती है। हमारी गलियों को आकार देती है अर्थात हमारी दिशाएं देती है। हमारे आंतरिक जो भार होता है उसको भी, उसकी रेत के जो किनारे बनते हैं वो भी सब कौन करता है? नदी करती है। तो नदी ही हमारे किनारे बनाती है, नदी ही हमारे आंतरिक उभार है उसको निर्मित करती है, नदी ही रेत के किनारे बनाती है, नदी ही हमें दिशाएं देती है। सब गोलाइयां इस प्रकार सभी गोलाइयां उसके द्वारा ही गढ़ी होता है, निर्मित। सभी गोलाइयां उसके द्वारा ही निर्मित है। किसके द्वारा? नदी के द्वारा। फिर से देखेंगे। हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम यह नहीं कहते कि हमको छोड़कर, कि हमें छोड़कर नदी आगे बह जाए, मतलब वो मत बहे, वह हमें आकार देती है। बहे तो सही, लेकिन हमें साथ लेकर पास में रहे हमारे, क्योंकि वो हमें क्या देती है? हमें आकार देती है, हमें बनावट देती है, हमारे कोने बनाती है, हमारी दिशाएं बनाती है, हमारे आंतरिक उभार को भी वही निर्मित करती है, हमारे रेत के किनारे भी वही बनाती है। सब गोलाइयां भी उसके द्वारा निर्मित हैं। मतलब इसके अंदर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर केवल जैसे शब्द लिखे हुए हैं उसी को ही आपको फिर से डिटेल में लिखना है। माँ है, वह है, इसी से हम बने। वह कौन है? अब नदी का द्वीप कह रहा है, वह नदी क्या है? हमारी माँ है, हमारी माता है, और इसी माता से हम बने हुए हैं, हम निर्मित हुए हैं। किंतु हम है द्वीप। किंतु हम क्या कहलाते हैं? हम द्वीप कहलाते हैं, और वो क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। हम धारा नहीं है, हम नदी की धारा नहीं है जो उसके साथ साथ बहते जाएंगे। हम तो द्वीप है, स्थिर समर्पण है। हम तो स्थिर रूप से नहीं खड़े रहेंगे। नदी आगे बढ़ती जाएगी, धारा उसके साथ बढ़ेगी, लेकिन द्वीप स्थिर रूप से नहीं खड़े रहेंगे। हमारा समर्पण, हमारा बलिदान क्या है? स्थिर है। हम सदा के द्वीप है, हम सदा विराजमान रहने वाले द्वीप है। स्रोत स्विनी के, उस नदी के हम क्या है? सदा स्थिर रहने वाले द्वीप है। आगे देखेंगे। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। लेकिन हम फिर भी अपनी उस माता, अपनी उस नदी के साथ साथ नहीं बहते। क्यों नहीं बहते? क्योंकि बहना क्या होता है? रेत होना है। यदि हम बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम एक एक कण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्योंकि बहना क्या है? रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे, यदि हम बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, पलायन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। इस प्रकार हमारे जो जमे हुए पैर हैं अर्थात द्वीप के जो पैर हैं वो उखड़ जाएंगे, पलायन होगा, जल तेज गति से आएगा और हम रेत से ढह जाएंगे। फिर हम इस चीज को भी हम सह लेंगे, लेकिन फिर हम क्या होंगे? उस नदी के साथ ही बह जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? चूरन। चूरन क्या होता है? बारीक पिसा पाउडर को चूरन बोला जाता है। तो हम भी उस रेत में चूरन होकर अर्थात कण कण होकर क्या हो जाएंगे? कभी क्या धार बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कण कण हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कभी भी नदी की धार नहीं बन पाएंगे। हम क्या रहेंगे? हमेशा रेत के कण बनकर रह जाएंगे। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। सलील होता है जल, तनिक होता है थोड़ा,
यदि हम रेत बन भी गए और उस जल के साथ बह भी गए तो हम क्या करेंगे, रेत बनकर उस जल को क्या करेंगे, थोड़ा गंदा कर देंगे और वह जल हम क्या कर देंगे, पीने योग्य नहीं रहेगा, वह अनुपयोगी हो जाएगा। अनुपयोगी जल को कोई भी नहीं पीना चाहता। तो इस तरह से यदि हम उस नदी के साथ बह जाएंगे तो हम रेत बन जाएंगे, हम फिर भी सहन कर लेंगे, बह जाएंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन बहने के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। तो फिर भी हम धार कभी नहीं बन पाएंगे। रेत बनकर हम जल को थोड़ा सा गंदा ही करेंगे और उसे अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप है हम नहीं है शाप, द्वीप है हम यह नहीं है शाप, यह अपनी नियत है। हम द्वीप है, यह हमारे लिए कोई श्राप नहीं है, यह हमारे लिए कोई दुखद खबर नहीं है, या हम इसके लिए पछताते नहीं है कि हम द्वीप बने हैं। यह हमारे लिए कोई श्राप नहीं है, यह अपनी नियत है। यह तो हमारे भाग्य में लिखा था कि हम द्वीप बने, हमारे भाग्य में नदी बनना नहीं लिखा था, धार बनना नहीं लिखा था, इसीलिए हमने क्या बने, हम द्वीप बने। हम द्वीप बने और उसकी धार नहीं बने, यह हमारा भाग्य था। हम नदी के पुत्र हैं, इस प्रकार हमें नदी ने बनाया है। तो हम क्या है, नदी के बच्चे हैं, नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की गोद में। गोद क्या होती है, गोद। इस प्रकार हम जब नदी को दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है किसी माता ने अपने शिशु को अपनी गोद में उठा रखा हो। ठीक उसी तरह से हम भी नदी की गोद में बैठे हुए हैं, वह ब्रज भूखंड से हमको मिलाती है। इस प्रकार नदी जो बड़े विस्तृत पृथ्वी के भूखंड से हमको मिलाती है, क्योंकि इस तरफ द्वीप है बीच में और दूसरी तरफ किनारे पर दूसरा भूखंड है। तो इस तरह से नदी के जल के माध्यम से हम विस्तृत भूखंड से मिल जाते हैं, बड़े भूखंड से मिल जाते हैं। नदी तुम बहती इसलिए है मेरी माता है नदी, तुम बहती चलो, आगे बढ़ती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, भूखंड से उस पृथ्वी के टुकड़े से हमें जो संपत्ति मिली है, जो पैतृक संपत्ति मिली है, मिलती रही है और आगे मिलता भी रहा है। मां जितनी संस्कार देती चलो, इसी तरह तुम हमें संवारती चलो और हमें संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से या अतिचार से, यदि कभी ऐसा हो कि किसी की चोट लगने से या दूसरों के द्वारा किसी अनैतिक व्यवहार से या अत्यधिक अत्याचार से तुम्हें क्या हो, तुम बड़ो कामन तुम्हारा घर, यदि तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे या तुम्हारे साथ कोई मनमानी करे तो तुम क्या करो, तेज गति से बढ़ो, तुम अपने प्लावन को बढ़ा दो, जल के स्तर को तेज कर लो, अपनी गति को तेज कर लो ताकि वो घरघराता हुआ आगे बढ़ जाए। वह स्रोत स्विनी और फिर वही नदी, स्रोत स्विनी क्या है, वही नदी कभी कर्म नाशा बन जाएगी, कभी यश का नाश करने वाली बन जाएगी, कभी घोर काल बन जाएगी और वो क्या बन जाएगी, वही नदी बन जाएगी। तो वह हमें वह भी स्वीकार है, क्योंकि यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो प्रकृति से छेड़छाड़ होने पर वो कह रहे हैं कि चाहे आप कर्म नाश बन जाओ या कीर्ति यश को नाश करने वाली बन जाओ या घोर काल बनकर हमारे सामने आ जाओ, हमें यह भी स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छिलेंगे हम जमेंगे। इस प्रकार यदि आपका स्तर तेज हो गया, आपकी गति तेज हो गई, बाढ़ का रूप धारण कर लिया, आप घोर काल बन गई, तो हम क्या करेंगे, हम जमे नहीं रहेंगे, हम क्या बन जाएंगे, रेत में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर छिलेंगे। छिले मतलब एक एक कण में बंट जाएंगे, हम जमेंगे, हम कहीं फिर भी पैर टेकेंगे और फिर से हम कहीं और जाकर जमेंगे और अपने पैरों को क्या करेंगे, एक जगह पर स्थिर कर लेंगे, जिससे कि हमारा फिर से निर्माण हो सके, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार और फिर हम नए सिरे से अपने व्यक्तित्व के आकार को फिर से निर्मित करेंगे। मात उसे फिर तुम्हें माता, तुम फिर से हमें उसी आकार में उसी तरह संस्कार देना। तो नदी द्वित्वता को हम फिर से एक बार एक सिरी में करेंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका अर्थ समझ आ जाए। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, कि हम नदी के द्वीप हैं। हम यह नहीं चाहते कि यह नदी हमारी जो माता है वो हमें छोड़कर आगे बढ़ जाए। वह हमें आकार देती है, वह हमें बनावट देती है, हमारा रूप देती है, हमारे कोने, हमारी दिशाएं, हमारे आंतरिक उभार, हमारे किनारे रेत के सभी गोलाइयां किसके द्वारा बनी हुई हैं, उसी नदी के द्वारा निर्मित है। वह हमारी माँ है, इसी से हम बने हैं, इसी से हम निर्मित हुए हैं।
हम नदी की धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारी, इसीलिए जिस प्रकार धारा तो आगे बह जाती है, लेकिन जो द्वीप है वो उसी जगह स्थिर रहता है। स्थिर समर्पण है हमारा, सदा के द्वीप है स्रोत के। हम नदी के लिए सदा स्थिर रूप से त्याग करने को तैयार हैं और हम सदा के लिए द्वीप ही बने रहेंगे, किंतु हम बहते नहीं है क्योंकि बहना, लेकिन फिर भी हम नदी के साथ बहते नहीं है, क्योंकि बहना क्या होता है, रेत होना होता है। हम बहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, पैर उखड़ेंगे, पलावन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, इस प्रकार हमारे पैर उखड़ जाएंगे। यदि हम जल के साथ बहेंगे तो हम बह जाएंगे, वो भी हम सहन कर लेंगे और बह जाएंगे, और फिर हम रेत के कण कण चूर्ण होना, रेत के कण कण में परिवर्तित हो जाएंगे। और क्या हम फिर भी धार बन पाएंगे? नहीं, हम धार नहीं बन पाएंगे। रेत बनकर हम क्या करेंगे, जल को थोड़ा गंदा ही करेंगे और उसे अनुपयोगी बना देंगे। द्वीप है, हम यह नहीं है। यदि हम द्वीप हैं तो यह हमारे लिए कोई भी श्राप नहीं है, यह हमारी नियति थी। हम नदी के पुत्र हैं और उसकी गोद में जिस प्रकार एक माता की गोद में शिशु आराम से सोया रहता है, ठीक उसी प्रकार नदी रूपी माता की गोद में द्वीप रूपी बालक सोया हुआ दिखाई देता है। जो वो नदी है वह उस वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती है, क्योंकि नदी इस प्रकार नदी बहती है और नदी के इस तरफ विस्तृत भूखंड है और इस जगह पे द्वीप है, तो ये जल क्या मिला रहा है, इस विस्तृत भूखंड को द्वीप से मिला रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इस विस्तृत भूखंड, इस पृथ्वी के टुकड़े से वह हमें मिलाती है, भूखंड से, जो हमें विरासत में पैतृक संपत्ति मिली है, मिलती रहे। आप हमें इसी तरह संवारती रहे और संस्कार देती चले। यदि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे साथ कोई गलत करे या दूसरों के किसी अत्याचार से या मनमानी से आपको क्या हो, तो दुख हो, तो आप उससे आगे बढ़ो, प्लावन हो, बाढ़ का रूप धारण करो, तुम्हारा जीवन गलगलाता रहे। हे नदी, हे स्रोत स्विनी, तुम्हारे यदि तुम कभी कर्म नाशा बन जाओ, किसी के यश का नाश करने वाली बन जाओ या घोरकाल बन जाओ, तो भी हमें वह स्वीकार है। हम तुम्हारे उसी जल में रेत हो जाएंगे और फिर उसमें कण कण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर हम कहीं और जाकर जमेंगे और अपने पैरों को कहीं स्थित करेंगे, टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नहीं, और फिर हम फिर से अपने अस्तित्व को नए रूप में, नए व्यक्तित्व में खड़े करके अपना आकार लेंगे। हे माता, तुम फिर से हमें संस्कार देना, फिर से हमें अच्छे अच्छे संस्कार प्रदान करना। तो आज हमने अर्घ्य जी की एक कविता नदी के द्वीप और अर्घ्य जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू।